इस वीडियो में मैं आपको 3XO के वेरिएंट्स के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं, किस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाड़ी को बेसिकली 9 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है MX1, उसके बाद MX2, फिर MX2 Pro, MX3, MX3 Pro, इसके बाद में प्रीमियम सीरीज चालू हो जाती है AX5, AX5 लग्जरी, AX7 और टॉप वेरिएंट AX7 लग्जरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बेस वेरिएंट MX1 के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 7.49 लाख रुपीस का मिल जाता है। हाल फिलहाल ये वीडियो जिस समय बन रहा है उस समय तो यही प्राइसेस हैं। आने वाले समय में जल्दी इस गाड़ी के प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे, तो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्राइसेस आपको थोड़े बढ़े हुए नजर आए। मैं आपको बता दूं कि इस वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। डीजल या फिर ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कलर ऑप्शंस इसमें 3 मिलते हैं, वाइट, ग्रे और ब्लैक। इन तीनों के अलावा और कोई भी कलर ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता। फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो इस बेस वेरिएंट में आपको फीचर्स के नाम पर बाई हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं आपको, मतलब कि रात में लाइटिंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी। LED सिग्नेचर लैम्प विथ फ्रंट टर्न इंडिकेटर्स, LED इंडिकेटर ऑन ORVM, LED टेल लैम्प्स, 16 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, स्मार्ट स्टीयरिंग मोड्स, पावर विंडो मिल जाती है और ड्राइवर साइड वाली 1 टच डाउन भी है। फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाता है स्टोरेज के साथ में। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स मिलती हैं। पीछे आपको AC वेंट्स भी मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में ही। इसके अलावा आगे की तरफ आपको टाइप A और पीछे की तरफ आपको टाइप C USB चार्जर मिलता है 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं पीछे वाली रो में भी। इसके अलावा रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं। वहीं अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है हर किसी पैसेंजर के लिए। आगे की जो सीट बेल्ट्स हैं वो हाइट एडजस्टेबल हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं सभी पैसेंजर्स के लिए। तो ये था पेट्रोल इंजन का बेस वेरिएंट। अब इसके ऊपर चलते हैं और MX2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10 लाख रुपीस का मिलता है, मतलब कि पेट्रोल बेस वेरिएंट से लगभग 2.5 लाख रुपए महंगा। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन मिलता है, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। पेट्रोल मैनुअल, ऑटोमेटिक या फिर डीजल ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। कलर ऑप्शंस की बात करूं तो यहां पर आपको येलो कलर नहीं मिलता है, बाकी सभी 7 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं सिंगल टोन वाले। डुअल टोन कलर ऑप्शन नहीं मिलता, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, रेड, डीप फॉरेस्ट या फिर डार्क ग्रीन और बेज कलर। ये 7 कलर ऑप्शंस आपको सिंगल टोन में इस वेरिएंट से मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस वेरिएंट में फीचर्स में क्या क्या मिल जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले बेस वेरिएंट MX1 में जो सभी फीचर्स मैंने आपको बताए थे, उनके अलावा इसमें आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में। साथ ही में 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल, कीलेस एंट्री और फॉलो मी हेडलैम्प जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। आप देख सकते हो कि MX1 और MX2 में 2.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है। हाँ, ये बात सही है कि MX1 पेट्रोल में थी और MX2 डीजल में है, तो चलो यहाँ पर हम 1 लाख रुपए कम भी कर देते हैं डिफरेंस में, तब भी 1.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस तो बच रहा है फीचर्स के मामले में। और इन 1.5 लाख रुपए में आप सिर्फ 5 फीचर्स बढ़ाकर दे रहे हो। असल में इन दोनों वेरिएंट्स को लॉन्च सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि मार्केट में ये खबर फैल जाए, ये मेंटलिटी पैदा हो जाए लोगों के दिमाग में कि भाई XUV 3XO तो 7.5 लाख रुपए से चालू हो जाती है। असल में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी MX1 और MX2 के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दे रखी है। असल कहानी MX2 Pro से चालू होती है। मेरा कहने का मतलब है कि असल कहानी तो पेट्रोल में 9 लाख और डीजल में 10-10.5 लाख रुपए से शुरू होती है। ये 7.5 लाख रुपए की कहानी जो है ये तो माइंड गेम है। चलिए अगले वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है MX2 Pro। यहाँ से आपको पेट्रोल इंजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना चालू हो जाता है। इस वेरिएंट का डीजल मैनुअल आपको 40,000 रुपए महंगा मिलता है MX2 डीजल से। पेट्रोल मैनुअल आपको 1.5 लाख रुपए महंगा मिलता है MX1 पेट्रोल से। और पेट्रोल ऑटोमेटिक आपको 10 लाख रुपए मिलता है, मतलब कि पेट्रोल मैनुअल और पेट्रोल ऑटोमेटिक के बीच में 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है। कलर ऑप्शंस इसमें आपको वही सारे मिलते हैं जो आपको MX2 में मिल रहे थे, 7 कलर ऑप्शंस। कोई एक्स्ट्रा कलर यहाँ पर नहीं दिया गया।
तो चलिए देख लेते हैं कि 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक ज्यादा खर्च करने पर इस वेरिएंट में आपको फीचर्स क्या कुछ ज्यादा मिल जाते हैं। जो कुछ फीचर्स मैंने आपको अभी तक बताए थे MX2 में, उसके अलावा इस वेरिएंट में आपको सिंगल पेन सनरूफ और व्हील कवर, ये 2 चीजें ज्यादा मिल जाती हैं, बाकी कुछ भी ज्यादा नहीं है। मतलब कि मोटा मोटा देखा जाए तो भाई अगर आप डीजल इंजन खरीदना चाह रहे हो इस वेरिएंट में तो 40,000 रुपए खर्च करने पर आपको सनरूफ मिल जा रही है, और अगर आप पेट्रोल इंजन खरीदना चाह रहे हो तो 1.5 लाख रुपए खर्च करने पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, कीलेस एंट्री और सनरूफ जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। और ऑटोमेटिक लेना है तो 1 लाख रुपए और दे दो। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं MX3 वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ से आपको डीजल इंजन में भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना चालू हो जाता है। ये पहला वेरिएंट है ऐसा जिसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। डीजल मैनुअल और पेट्रोल मैनुअल में ये 50,000 रुपए महंगा है MX2 Pro से, लेकिन पता नहीं क्यों पेट्रोल ऑटोमेटिक में ये 1 लाख रुपए महंगा है MX2 Pro से। कलर ऑप्शंस यहाँ पर भी आपको वही मिलते हैं जो अभी तक मिल रहे थे, 7 कलर ऑप्शंस सिंगल टोन वाले। तो चलिए देख लेते हैं कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक ज्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस चार्जर, ये सिर्फ 3 फीचर्स हैं जो आपको ज्यादा मिल जा रहे हैं MX3 में MX2 Pro के मुकाबले। मतलब यार हद हो गई यार, आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक ज्यादा चार्ज कर रहे हो और सिर्फ 3 फीचर्स बढ़ा रहे हो, और वो भी ये 3 फीचर्स, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस चार्जर, क्या ही मतलब। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं MX3 Pro के बारे में। तो इस वेरिएंट में आपको डीजल ऑटोमेटिक नहीं मिलता, बाकी सब मिल जा रहा है, जैसे कि डीजल मैनुअल, पेट्रोल मैनुअल और पेट्रोल ऑटोमेटिक। आप इन तीनों में से कोई भी इंजन और कोई भी ट्रांसमिशन ऑप्शन लो, आपको 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं MX3 के मुकाबले। कलर ऑप्शंस अभी भी आपको वही मिल रहे हैं, 7 वाले सिंगल टोन। चलिए देख लेते हैं कि 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको इसमें फीचर्स के मामले में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है। बाय LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, अभी तक सिंपल प्रोजेक्टर मिल रहे थे। LED DRLs विथ फ्रंट टर्न इंडिकेटर्स, इन्फिनिटी LED टेल लैंप्स तो पहले भी थे लेकिन वो कनेक्टेड नहीं थे। स्टाइलाइज्ड वेक्टर व्हील कलर अभी तक मिल रहा था लेकिन ऐसा नहीं था। तो बस यही 4 चीजें हैं जो आपको 50,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर मिल जा रही हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं AX5 के बारे में। इस वेरिएंट से आपको इस गाड़ी की प्रीमियम सीरीज मिलना चालू हो जाती है, मतलब कि असल मायने में इस वेरिएंट से आपको फीचर्स मिलना चालू होते हैं बॉस। अभी तक तो बस काम चल रहा था। MX3 की तरह ही इस वेरिएंट में भी आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक, पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक। प्राइसेस की बात करें तो ये वेरिएंट आपको MX3 Pro के मुकाबले लगभग 70,000 रुपए, 70,000 रुपीज महंगा मिलता है। और रही बात डीजल ऑटोमेटिक की, तो MX3 Pro में डीजल ऑटोमेटिक नहीं था लेकिन MX3 में था, इसलिए MX3 के मुकाबले इसका डीजल ऑटोमेटिक लगभग 1,20,000 रुपए महंगा मिल रहा होता है। इस वेरिएंट से आपको 8 कलर ऑप्शंस मिलना चालू हो जाते हैं, जो 7 अभी तक मिल रहे थे। उनके अलावा आपको येलो कलर मिलना भी चालू हो जाता है। अब देखो येलो कलर बहुत प्रीमियम है, मतलब ब्रांड के हिसाब से उन्होंने उसी को हाईलाइट कर रखा है, तो यहाँ से AX5 से मिलना वो चालू होता है। चलिए देख लेते हैं कि 70,000 से 1,20,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको AX5 में क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है MX3 Pro के मुकाबले। अभी तक आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल रही थी, अब इतनी ही बड़ी स्क्रीन आपको MID में मिलना भी शुरू हो जाती है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है एड्रीनो X के नाम से, उसमें बिल्ट इन एलेक्सा भी है। ऑनलाइन नेविगेशन, 16 इंच के डायमंड कट एलॉय मिल जाते हैं। अभी तक आपको व्हील कवर मिल रहे थे अलग अलग तरीके के। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, पैसिव कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट बटन, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग एंड गियर नॉब, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, यार गजब की बात है यार, ये फीचर अभी तक था ही नहीं। रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर्स, ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो वाइपर, मतलब कि रेन सेंसिंग वाइपर, रियर वाइपर एंड वॉशर, ये भी नहीं था अभी तक। रूफ रेल्स एंड रियर स्पॉइलर, रियर डीफॉगर। इंफोटेनमेंट सिस्टम में अभी तक 4 स्पीकर्स मिल रहे थे, अब 6 स्पीकर्स मिल रहे हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट सेकंड रो में तो पहले भी थे लेकिन मिडिल वाले पैसेंजर के लिए नहीं थे, तो वो भी अब मिलने लगा। मतलब कि सेकंड रो में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं यहाँ से। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो थी वो अभी तक 1 टच डाउन थी, अब वो 1 टच डाउन के साथ 1 टच अप भी है। मतलब आप देख पा रहे हो, नहीं मतलब महसूस कर पा रहे हो, मतलब मन कुछ कह रहा है, ऐसा नहीं लग रहा सब पीछे से आवाज़ आ रही है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
भाई यार, अभी तक आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक ज़्यादा खर्च कर रहे थे और आपको फीचर्स के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा देते थे। अब आप मात्र 70,000 रुपये खर्च कर रहे हो और आपको इतने भरमार है फीचर्स की एकदम से। और इस भरमार में कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, अभी तक मिल जाने चाहिए थे। समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक नहीं 2 गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं। एक गाड़ी है जो MX3 Pro तक अवेलेबल है और एक गाड़ी है जो एक्चुअली में AX5 से चालू होती है। ये भाई पता नहीं कौन सी अफलातून टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मेरा तो पूरा का पूरा दिमाग ही हिल गया भाई। ऐसा लग रहा है शॉवर चालू करके बाल्टी से नहा लूँ, बेड तैयार करके ज़मीन पे सो जाऊँ, जेब से रुमाल निकाल के शर्ट से मुंह पहुँच लूँ। चलो अब जो भी है, दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऊपर आने वाले वेरिएंट AX5 लग्जरी के बारे में। इस वेरिएंट से आपको डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन मिलना चालू हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा पावर जनरेट करने वाला। अभी तक जो पेट्रोल इंजन आपको मिल रहा था वो इस वेरिएंट से मिलना बंद हो जाएगा। हालांकि अगर पर्टिकुलर AX5 लग्जरी की बात करूं तो इस वेरिएंट में आपको डीजल इंजन भी नहीं मिलता, सिर्फ डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन ही मिल रहा होता है। प्राइसेस की बात करें तो ये वेरिएंट AX5 के मुकाबले 1,30,000 रुपए 1.3 लाख रुपीस महंगा मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि लगभग 1,30,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको फीचर्स में क्या कुछ ज्यादा मिलता है। लेवल 2 एडास मिल जाता है जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। सोनेट और वेन्यू में जो लेवल मिल रहा है एडास के साथ में वो लेवल 1 है और ये लेवल 2 है, मतलब कि उससे बेहतर। 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा मिल जा रहा है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ में। ऑटो डिम IRVM मिलता है। इस सेगमेंट की ज़्यादातर गाड़ियों में आपको मैनुअल IRVM मिल जा रहा है, इसमें ऑटो डिम दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे फीचर्स आपको इस वेरिएंट में ज़्यादा मिल जाते हैं AX5 के मुकाबले। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट AX7 के बारे में। तो देखिए इस वेरिएंट में आपको डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक, डायरेक्ट इंजेक्शन वाला पेट्रोल इंजन, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों में मिल जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 1,30,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस वर्थ है। जो फीचर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, तो इतना प्राइस डिफरेंस बनता है। प्राइसेस की बात करें तो डीजल इंजन चाहे आप मैनुअल में खरीदो या फिर ऑटोमेटिक में, आपको 1,60,000 रुपये महंगा मिल रहा होता है AX5 के मुकाबले, क्योंकि AX5L में लग्जरी में तो डीजल इंजन था ही नहीं। रही बात पेट्रोल इंजन की तो ये आपको 50,000 रुपये महंगा मिल रहा होता है AX5 लग्जरी से। कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ से आपको सारे डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिलना चालू हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, ग्रे एंड ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड येलो, ग्रे एंड डीप फॉरेस्ट मतलब कि डार्क ग्रीन और ब्लैक एंड बेज। ये आपको कलर ऑप्शंस डुअल टोन में मिलना चालू हो जाते हैं यहाँ से। चलिए देख लेते हैं कि 50,000 से 1,60,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर फीचर्स में क्या कुछ ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ से आपको स्काई रूफ मतलब कि पैनोरेमिक सनरूफ मिलना चालू हो जाती है, जिसके ढोल पिट रहे हैं लगभग पिछले 2 महीनों से। वो आपको AX7 से मिलना चालू होती है। हरमन कार्डन का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलता है एम्पलीफायर और सब वूफर के साथ में। अभी तक आपको 6 स्पीकर्स मिल रहे थे, यहाँ पर आपको सब वूफर भी मिल जा रहा है। सॉफ्ट टच लेदर वर्क मिल जाता है डैशबोर्ड पर और डोर ट्रिम्स पर, साथ ही में लेदर सीट्स भी मिल जाती हैं। अभी तक आपको 16 इंच का डायमंड का टैलॉय मिल रहा था, यहाँ से 17 इंच का मिलना चालू हो जाता है। LED फ्रंट फॉग लैंप्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो अभी तक आपको सिर्फ रियर में मिल रहे थे। कूल्ड ग्लव बॉक्स तो आपको पहले भी मिल रहा था लेकिन उसमें इल्यूमिनेशन नहीं था, उसमें बल्ब नहीं था, तो यहाँ से लट्टू वाला कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलना चालू हो जाता है। 65 वाट का USB Type-C फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, तो भाई तार लगाओ और आधे घंटे में मोबाइल से तार निकाल लो, मोबाइल हो गया चार्ज। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे AX5 के बाद में किसी और बंदे ने फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और उसके पहले कोई और ही कर रहा था। मात्र 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर, मतलब कि अगर आप डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन खरीदना चाह रहे हो तो AX5 लग्जरी और AX7 में मात्र 50,000 का अंतर है। और इस 50,000 रुपये में आपको पैनोरेमिक सनरूफ है, हरमन कार्डन के प्रीमियम स्पीकर्स हैं, लेदर सीट्स है, 17 इंच के डायमंड का टैलॉय, LED फॉग लैम्प, फ्रंट पार्किंग सेंसर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, सब कुछ तो मिल जा रहा है मात्र 50,000 रुपये में। तो भाई लॉजिकली कोई भी AX5 लग्जरी को क्यों खरीदेगा? 50,000 रुपये ज़्यादा खर्च करके AX7 नहीं खरीदेगा। और एक तरफ यही प्राइस डिफरेंस आप 2-4 फीचर्स के साथ में 1 लाख, 1.25 लाख, 1,60,000 रुपये तक का कर रहे थे, क्यों? चलिए सबसे ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट AX7 लग्जरी के बारे में। तो भाई इस वेरिएंट में आपको अगर डीजल ऑटोमेटिक खरीदना है तो सॉरी वो अवेलेबल नहीं है।
अगर आप डीजल खरीदना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन लेना चाहते हो तो जरूर यहाँ पर मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक दिया गया है। और ये वेरिएंट आपको AX7 के मुकाबले लगभग 1,30,000 से 1,50,000 रुपये तक महंगा मिलता है। रही बात फीचर्स की, तो इस वेरिएंट में आपको लेवल 2 एडास मिल जाता है, 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड जैसे लगभग 3 से 4 फीचर्स ज़्यादा मिल रहे होते हैं, लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पर। तो भाई ये थी XUV 3XO की कुछ मिली जुली सरकार, मतलब कहीं भी कुछ भी चल रहा है। बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। हम काय को कंफ्यूज हो भाई, कोई सामने वाला कंफ्यूज है, हम तो क्लियर हैं। आपको बताएंगे क्लियर कहानी, कंफ्यूज होना ही नहीं है। अगर आप पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में खरीदना चाहते हो तो आंख बंद करके इसका बेस वेरिएंट MX1 खरीद लो, क्योंकि इसके बाद अगर आप कोई भी वेरिएंट चुनते हो, सबसे पास वाला वेरिएंट भी MX2 Pro है जो 1.5 लाख रुपए महंगा है, और उसके ऊपर और चलोगे तो 50,000 रुपये और जुड़ते चले आएंगे। 1.5 लाख रुपए के प्राइस डिफरेंस में अगर फीचर्स भी उस हिसाब से मिल रहे होते तो भी कोई बात थी। आपको 3-4 फीचर्स मिल रहे हैं और वो 3-4 फीचर्स आफ्टर मार्केट आप मात्र 50,000 रुपये में लगवा सकते हो। 1 लाख रुपए आपके शुद्ध बच जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई आफ्टर मार्केट जो चीज़ें डलती हैं उनमें वो मज़ा नहीं होता जो कंपनी से लगी हुई चीज़ों में मिलता है। इसके अलावा टच स्क्रीन, स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स आफ्टर मार्केट डलवाना फिर भी ठीक है, लेकिन सनरूफ मत डलवा लेना भाई आफ्टर मार्केट, बड़े परेशान हो जाओगे आप लोग। अगर आप सनरूफ वाला वेरिएंट चाहते हो तो MX2 Pro खरीद लेना पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसी तरह से अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो MX2 Pro वेरिएंट आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। कुछ फीचर्स भी मिल जाएंगे और इससे सस्ता पेट्रोल ऑटोमेटिक आपको भी मिलता भी नहीं है। और अगर आप डीजल इंजन खरीदना चाहते हो मैनुअल ट्रांसमिशन में तो आपके लिए वैसे तो MX2 वेरिएंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आपको सनरूफ चाहिए तो MX2 Pro 40,000 रुपये मात्र ज़्यादा खर्च करके आप खरीद सकते हो। और अगर आप डीजल ऑटोमेटिक खरीदना चाहते हो, बजट थोड़ा टाइट है, तो MX3 आपके लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन भाई मेरी मानो तो बजट को टाइट मत करो, थोड़ा एक्सपेंड कर लो। लाखों रुपए की आप गाड़ी खरीद रहे हो, 1,20,000 रुपये में कुछ नहीं बिगड़ रहा। इतना पैसा और खर्च कर दो और AX5 खरीद लो, पेट भर के फीचर्स मिल जाएंगे और 1,20,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आपको किस्तों में पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन खरीदना चाहते हो जो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है तो आप AX7 वेरिएंट खरीद सकते हो। और अगर आपको एडास चाहिए तो AX7 लग्जरी खरीद सकते हो, लेकिन AX5 लग्जरी के चक्कर में मत पड़ना। तो चलिए, ये थी पूरी कहानी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप लोग भी कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।